देखिए, मणिपुर सरकार ने क्या किया और केंद्र सरकार ने क्या किया, इसको लेकर सारे देश के अंदर काफ़ी भ्रम की स्थिति है। आमतौर पर जो मीडिया के लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, उनकी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये रवैया क्यों अख्तियार किया जा रहा है। अभी कल ही मैं राजस्थान के एक बड़े शहर जो सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण शहर है, बीकानेर में था। वहाँ मेरी पत्रकार बीकानेर के सभी पत्रकार मित्रों से बातचीत हो रही थी। तो सभी लोग बार-बार ये सवाल उठा रहे थे कि भई ऐसा क्यों हो रहा है? आखिरकार जो मणिपुर की सरकार ने अपनी ज़िम्मेदारी क्यों नहीं निभाई, इसके पीछे क्या कारण थे? और उसके बाद केंद्र सरकार ने उसे अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए मजबूर क्यों नहीं किया? उसको उससे उसको अपने गिरेबान में मुँह डालकर देखने के लिए विवश क्यों नहीं किया? और अगर मणिपुर के मुख्यमंत्री ये नहीं मान रहे थे, तो केंद्र सरकार ने उनको हटाकर उनकी जगह भाजपा आला कमान ने दूसरा मुख्यमंत्री क्यों नहीं नियुक्त किया? आखिरकार मुख्यमंत्री कोई भी नियुक्त हो, वो भाजपा का ही होगा और जैसी कि वहाँ पे स्थिति है, वो मैतेई समुदाय में से ही होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। इसके ऊपर ना तो प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं, विपक्ष की माँग है प्रधानमंत्री बोलें, लेकिन चलिए अच्छा सरकार प्रधानमंत्री से को नहीं बोलने देना चाहती इस पर, तो गृहमंत्री ही क्यों नहीं बोल रहे हैं? भई संसद का सत्र तो अभी शुरू हुआ, गृहमंत्री चाहते तो सार्वजनिक रूप से मणिपुर की समस्या के ऊपर भाजपा का और सरकार का एक आधिकारिक वक्तव्य उनकी तरफ से आ सकता था। भाजपा के प्रवक्ता इस सवाल के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हैं? लगातार कोशिश ही की जा रही है कि इसमें स्पिन दिया जाए कि राजस्थान में जो हुआ या छत्तीसगढ़ में जो हुआ या दूसरी जगहों पे जो हुआ, पहले उसकी भी चर्चा क्यों नहीं की जा रही है? तो अब ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया कि ये तर्क ही गलत है अपने आप में। कि दूसरी जगहों पे जो हुआ उसका मणिपुर से तुलना करना अपने आप में एक गलत तर्क है। तो मणिपुर के सवाल पर सरकार का जो बिहेवियर पैटर्न है, सरकार का जो रवैया है, वो रवैया मेरी अपनी समझ में आश्चर्यजनक है। किसी भी तर्क के तहत उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता और देखा जाए तो पूरा देश भाजपा सरकार से ये मांग कर रहा है कि मणिपुर के ऊपर आपने क्या किया इसकी सफाई दीजिए। इस वक़्त मेरा मानना ये है कि भाजपा की राज्य सरकार और भाजपा की केंद्र सरकार, जिसके बिल्कुल सामने 3 लोग खड़े हुए हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तीनों उस कटघरे में बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। दोनों सरकारें कटघरे में खड़ी हुई हैं। वो किसी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहे, कुछ स्पष्ट ही नहीं कर रहे, कभी विपक्ष के पाले में गेंद फेंक देते हैं, कभी दूसरे राज्यों में जो महिला विरोधी घटनाएँ हुई हैं उनका ज़िक्र किया जाने लगता है। असली बात ये है ही नहीं। असली बात ये है कि उन्हें बताना चाहिए कि मणिपुर में जो हुआ उसे क्यों होने दिया गया। पहली बात तो वो हुआ क्यों? उसके बाद उसे क्यों होने दिया गया? उसको इतना लंबा क्यों खींचा गया? अब तो उनको एक और सवाल का जवाब देना है कि इतने दिनों से वो खामोश क्यों हैं? एक और चीज़ इसमें सामने आई है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़ साहब, उन पर काफ़ी हमला किया जा रहा है सोशल मीडिया पर और वो हमला काफ़ी अभद्र किस्म का भी कई बार हो जाता है। जी। तो ये भी एक तरीके से जो सत्ताधारी दल की राजनीति है या सत्ताधारी समूह की जो राजनीति है, उसके एक चेहरे को दिखाता है कि वो गैर राजनीतिक लोगों पर भी हमला करते हैं। आपको ध्यान होगा कमल, जब ये 2019 के चुनाव 2019 शुरू नहीं हुआ था, उसके ठीक पहले यानी 2018 के दिसंबर की घटना है। उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभी हमें राम जन्मभूमि मंदिर के सवाल पे बात सुनने की फुर्सत नहीं है। हुँ, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया था कि वो संसद में सवाल के ऊपर कानून बनाए। हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि हमारे पास समय नहीं है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी। हुँ, और बाकायदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी प्रवक्ता टीवी के मंचों पर जाकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने लगे थे कि आप फलाना मुकदमा सुन सकते हैं तो ये क्यों नहीं सुन सकते, फलाना फलाना काम कर सकते हैं तो इसको क्यों नहीं प्राथमिकता दे सकते। इस प्रकार का तर्क पूरा पूरा दिया जा रहा था और उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में रामलीला मैदान को भरा गया। उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत बड़े एक पदाधिकारी ने भाषण दिया बाकायदा। वो तो 2019 की पूर्व संध्या पर नरेंद्र मोदी ने अगर एक इंटरव्यू देते हुए, स्मिता प्रकाश को इंटरव्यू देते हुए ये नहीं कह दिया होता कि हम सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, इसलिए संसद इसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाएगी। तो तब फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगा कि वो अपनी ही सरकार के टकराव में चला जाएगा, अपनी सरकार के खिलाफ चला जाएगा।
तब उन्होंने पैर खींचे। ये जो हिंदुत्ववादी शक्तियां हैं, ये किसी का लिहाज इनकी आंख में नहीं है। अगर इनके विचारधारात्मक किसी भी मुद्दे को या किसी भी बात को अगर कोई पूरी तरीके से कतार में नहीं खड़ा होता है और उनके सामने घुटना नहीं टेकता है, तो ये किसी के खिलाफ भी अपनी मुहिम चला सकती हैं। संविधान के खिलाफ मुहिम चला सकती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चला सकती हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। तो ये तो एक बहुत ही पुराना, आपको ध्यान होगा जब अ उत्तर प्रदेश की सरकार ने, कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे, तो जब बाबरी मस्जिद वाला प्रकरण हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा था कि आपने तो हलफनामा दिया था कि बाबरी मस्जिद नहीं टूटेगी, लेकिन ये कैसे टूट गई? तो वो लोग अपना विचारधारात्मक गोटी लाल करने के लिए किसी की भी परवाह नहीं करते। जब वो चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की विरुद्धावली गाने लगेंगे, जब चाहेंगे तो कहने लगेंगे संविधान हमारी सबसे बड़ी धार्मिक किताब है, और जब चाहेंगे तब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ रामलीला मैदान भर देंगे। जब चाहेंगे तब उनके मुख्यमंत्री कहेंगे कि हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमें जो सजा देना चाहें दे लें। उनको 1 दिन की सजा भी कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण सिंह को, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उससे कल्याण सिंह एक तरह से राम जन्मभूमि आंदोलन के शहीद हो गए। तो ये सब उनका चलता रहता है, वो किसी भी तरीके से मानने वाले नहीं है इस सवाल के ऊपर।